तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं फार्मासिस्ट आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर आप लोगों के कई सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए, जहाँ पर आप लोगों ने हमसे कई प्रश्न पूछे थे कमेंट के माध्यम से, तो हम आज उनका जवाब देने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न इरफान जैदी कमेंट, उन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि सर, क्या हमने अपने पशु को गुड़, तेल, अजवाइन और बांस की पत्ती इस प्रकार की चीज़ें दी है, तो क्या यूट्राइन टॉनिक देना ज़रूरी है? तो इरफान जैदी भाई, मैं आपको दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस योग समझा और कमेंट किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, आपको ये सारी जो चीज़ें आप लोग दे रहे हैं, जो आप लोग आयुर्वेदिक चीज़ें दे रहे हैं, घर की चीज़ें दे रहे हैं, घरेलू चीज़ें दे रहे हैं, वो तो आप दीजिए ही दीजिए, मगर उसके अलावा आपको यूट्राइन टॉनिक देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यूट्राइन टॉनिक क्या होता है कि जो आपके पशु के बच्चेदानी में होने वाली जो भी करकराहट है, या हम लोग का दर्द है, या हम लोग का उसके अंदर जो गंदगी है, उसको संपूर्ण रूप से बाहर निकलता है। उसके बाद जो यूट्रस की लाइनिंग है, उनको भी क्या करता है, मेंटेन करता है, मतलब बच्चेदानी की जो लाइनिंग है उनको मेंटेन करता है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ करता है, वो होने वाले बच्चेदानी के इन्फेक्शन, जो संभावित इन्फेक्शन जो भविष्य में बन सकते हैं, उनको भी क्या करता है, ख़त्म करता है। उसके बाद आपके पशु को नियमित रूप से प्राकृतिक हीट में लाने में मदद करता है। उसके बाद बच्चे को ग्रहण करने में, मतलब हम लोग कहें आपके जानवरों को कंसीव करने में या ठहरने में मदद करते हैं। तो इसलिए आपको यूट्राइन टॉनिक देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो कमेंट है वो आनंद पाल का है। उन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि डॉक्टर साहब, क्या कैल्शियम का सप्लीमेंट देना ब्यात के बाद ज़रूरी है? तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो हमारे ये पाल साहब हैं, इनका जो कमेंट आया है कि क्या कैल्शियम हम लोग देना ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, कैल्शियम आप लोग देना ज़रूरी होता है, मगर उन पशुओं को ज़्यादा ज़रूरी होता है जो अभी नए ब्याह हैं, या जिनकी जो 7, 8 या 5 ब्यातें के ऊपर हो चुकी हैं। या हम लोग कहें उन गायों को हम लोग देना चाहिए जो गायें क्या हैं, ज़्यादा दूध देती हैं, 20 लीटर दूध देती हैं, 25 लीटर दूध देती हैं। उनको हम लोगों को कैल्शियम का सप्लीमेंट ही नहीं दोस्तों, कैल्शियम के सप्लीमेंट के साथ हमको उनको वहाँ पर मल्टी विटामिन का भी सिरप देना चाहिए। उसमें हम लोग विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई, विटामिन H, ये सारी चीज़ें देंगे। और उसके अलावा नर्वाइनल टॉनिक जैसे हम लोग न्यूरोकाइन प्लस करके इस प्रकार की चीज़ें दे सकते हैं, तो एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद उपेंद्र राणा का कमेंट कि सर, मेरा जानवर बार बार बीमार हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करें? तो राणा जी, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपका पशु बार बार बीमार हो जा रहा है, तो आप वहाँ पर अपने पशु को मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल का सिरप दे सकते हैं। उसके पहले आप अपने पशु को डॉक्टर साहब से दिखा करके कीड़े की दवा उसको सजेस्ट करवाइए और कीड़े की दवा दीजिए। उसके बाद आप उसको मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल सिरप दीजिए, जिससे आपके पशु में जो ये बार बार बीमार होने की टेंडेंसी है वो सही हो जाए। उसके बाद खालिद के कमेंट में इन्होंने लिखा हुआ है कि डॉक्टर साहब, हमारा पशु चारा कम खाता है, तो कृपया करके कोई दवाई बताएं। हाँ खालिद जी, आपका अगर पशु चारा कम खा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप लिवोटास और इकोटास का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं अपने पशु को। अगर आपका पशु बड़ा हुआ है, मतलब बड़ा है आपका पशु, अगर भैंस है या गाय है, तो आप उसको 3 ढक्कन लिवोटास सुबह, 3 ढक्कन शाम दे सकते हैं। 2 गोली इकोटास की सुबह, 2 गोली इकोटास की शाम को दे सकते हैं। या आपके पास अगर ब्रोटोन या रिजू फीड मिल जाए आपको, तो आप वो भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप आज के सेशन में हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, जो हमने आज 3-4 लोगों के यहाँ पर कमेंट पढ़े हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, जल्दी से ठीक नहीं हो रही, आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको प्रयास करके अच्छे से अच्छा उपचार आप तक पहुंचाने की, आपको सुझाव पहुंचाने की मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार, नमस्कार, धन्यवाद।